हेलो गाइस, आज हम शिकीमोरी सीजन 2 के एपिसोड 8 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने पिछले एपिसोड अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से पहले उसे देख लेना। लास्ट एपिसोड के एंड में इजुमी, शिकीमोरी और बाकी सब क्योटो स्कूल ट्रिप पे गए थे। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में सब क्योटो पहुंच चुके थे। वो सब बहुत एक्साइटेड थे, पर तभी उन्हें बहुत तेज ठंड लगती है और सब जल्दी जल्दी अपने आप को स्कार्फ से कवर करते हैं और अगले दिन का वेदर चेक करते हैं, जो कि स्नोफॉल था। इजुमी को लगता है कहीं ये उसके बैड लक की वजह से तो नहीं हो रहा। यूई ज्ञान देते हुए कहती है इस टाइम यहाँ का मौसम ऐसा ही होता है, और इजुमी चैन की सांस लेता है। फिर सबको बस से टेम्पल ले जाया जाता है और उन्हें 2 लाइन में ले जाया जाता है उनकी सीट के अकॉर्डिंग। इजुमी और इनाजुका का नंबर 1 और 2 था, और शिकीमोरी और सारुगी का 13 और 14, और नेकोजाकी और यूई का 27 और 28। दोनों लाइंस टूर गाइड को फॉलो करते हैं और उन्हें बताया जाता है 10 के कॉइन पे यही टेम्पल बना हुआ है। यूई और नेकोजाकी उसी टाइम मिलाने लगती है, और शिकीमोरी जैसे ही सारुगी को देखती है, सारुगी उसकी ब्यूटी की चमक से दूर जाकर गिरता है। शिकीमोरी कहती है मेरी आंखों से लेजर निकलती है क्या? फिर वो इजुमी को देखती है, वो बहुत खुश था, और सारुगी शिकीमोरी को ही नोटिस कर रहा था। फिर पूरी क्लास की ग्रुप फोटो ली जाती है, और इजुमी के पीछे सारुगी था और इनाजुका के पीछे शिकीमोरी। सारुगी शिकीमोरी से अपनी जगह एक्सचेंज करने को कहता है। शिकीमोरी कहते हैं तुम्हें मेरे लिए इतना करने की जरूरत नहीं है। सारुगी कहता है वो खुद के लिए कर रहा है, जिससे वो मिडल में आ सके, और वो प्लेस से स्विच कर लेता है। फिर टीचर सेकंड रो वालों को थोड़ा सा लीन होने को कहते हैं। शिकीमोरी इजुमी की बैक पे लीन हो जाती है और फिर उनकी ग्रुप फोटो खिंच जाती है। बाद में शिकीमोरी सारुगी को थैंक्स कहती है। सारुगी कहता है तुम इजुमी को लाइक करती हो ना? शिकीमोरी उसे घूरने लगती है। सारुगी घबरा कर कहता है मैं भी क्या पूछ रहा हूँ, ये तो ऑब्वियस है। सीन रात पे शिफ्ट होता है। सब अपने अपने रूम में थे और शिकीमोरी मुंह फुलाए बैठी हुई थी। यूई के पूछने पे नेकोजाकी बताती है इसका ऐसा हाल है क्योंकि पूरे दिन इसे इजुमी से बात करने का मौका नहीं मिला। यूई शिकीमोरी से कहती है लोरी सुनाओ, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? शिकीमोरी कहती है जरूरत नहीं है, मैं खुश हूँ क्योंकि इजुमी खुश है, पर ये फेयर नहीं है कि इनाजुका को उसके साथ एंजॉय करने का मौका मिल रहा है। नेकोजाकी कहती है तो तुम फ्री टाइम देखकर उसके पास क्यों नहीं चली जाती? शिकीमोरी कहती है फ्री टाइम में हम मिलने वाले हैं, मुझे खाली स्पॉट ढूंढना होगा। अब फ्री टाइम में इजुमी वेंडिंग मशीन के पास जाता है क्योंकि वो वहीं मिलने वाले थे, पर वहाँ बहुत सारी वेंडिंग मशीन्स थी, तो वो शिकीमोरी से पूछने की सोचता है, पर उसके फोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी, तो वो भाग भाग कर हर एक पे जाता है, और फाइनली शिकीमोरी को वो भागता हुआ दिखता है। वो उसका हाथ पकड़ के उसे रोकती है और वेंडिंग मशीन में चिपका देती है और पूछती है वो इतने टाइम से कहाँ घूम रहा था? इजुमी बताता है उसका फोन ऑफ हो गया था। शिकीमोरी कहती है मुझे लगा तुम अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे थे और मुझे भूल गए। इजुमी कहता है ये कभी नहीं होगा। फिर वो कुछ टाइम गप्पे लड़ाते हैं और अपने रूम में वापस जाने लगते हैं। तभी इजुमी उसका हाथ पकड़ के उसके बहुत क्लोज जाता है और कहता है मुझे पता था इन्होंने लड़कों और लड़कियों को सेम शैम्पू दिया है, तुम्हारे बालों से भी सेम स्मेल आ रही है। शिकीमोरी उसके इतने क्लोज होने से पूरी लाल हो गई थी। इजुमी कहता है मेरे बालों को स्मेल करो। शिकीमोरी स्मेल करके कहती है तुम सही कह रहे हो। फिर वो कहती है हम हमेशा की तरह बस बातें कर रहे हैं, पर हम एक ही चीज शेयर कर रहे हैं, शायद एक साथ ट्रेवल करने का यही मजा है। अगले सीन में सब अपने अपने रूम में थे और टीचर सबको सोने का बोलकर चली जाती है। टीचर के जाते ही नेकोजाकी शिकीमोरी पे कूद पड़ती है और उसे उठने को कहती है और वो रोमांस की बातें करते हैं। दूसरी तरफ लड़कों के रूम में लड़के इजुमी को उठाते हैं और वो सब कार्ड्स खेलते हैं। शिकीमोरी और इजुमी दोनों ने अपने रूममेट से यही सवाल किया था, क्या उन्हें सोना नहीं है? उन्हें आंसर मिला था ये स्कूल ट्रिप है, यहाँ कौन सोएगा? शिकीमोरी से उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछा जाता है। वो शर्मा जाती है और बात करने से मना कर देती है। दूसरी तरफ इजुमी को फुल कॉन्फिडेंस था कि वो जरूर जीतेगा, पर उसकी किस्मत कचरे से कम थोड़ी ना थी। अगले ही पल हम उसे ये कहता हुआ पाते हैं एक और बार खेलते हैं ना प्लीज, और उनका शोर सुनकर टीचर आ जाती है और सब फटाफट सोने की एक्टिंग करने लगते हैं। बस इजुमी पकड़ा जाता है और बाद में वो कहता है तुम सबने मुझे धोखा दिया, और शिकीमोरी की तरफ कभी डांस चल रहा था तो कभी फनी बातें। सीन अगले दिन पे शिफ्ट होता है। आज उनका फ्री डे था, जहाँ सब लंच कहाँ करना है ये डिसाइड कर रहे थे। वहीं सारुगी सोच रहा था इन सबको एक साथ डार्क सर्कल कैसे हो गए। इजुमी सारुगी से पूछता है वो रात में थोड़ी देर सो भी पाया या नहीं। सारुगी कहता है उसके रूम में सब जाते ही सो गए थे। इजुमी कहता है एज अ ग्रुप लीडर मैं सबको आज बहुत मजे करवाऊंगा। सारुगी कहता है तुम तो बहुत एक्साइटेड लग रही हो, इतने एक्साइटेड क्यों हो? इजुमी बताता है वो मिडिल स्कूल में फील्ड ट्रिप पे नहीं जा पाया था, तो इस बार वो इतनी मेमोरीज बनाएगा कि उसे कोई गम ना रहे। इनाजुका इजुमी से आज का प्लान पूछता है। इजुमी बताता है वो जियोन में लंच करेंगे, उसके बाद फुशीमी
श्राइन जाएंगे और 1000 स्टोरी गेट देखेंगे और उसके बाद जितना भी टाइम बचेगा वो सारा टाइम इगामुरा में मजे करके बिताएंगे। फिर वो सब बस से जियोन जाते हैं, वहाँ के डिफरेंट स्टाइल के घर देखते हैं, मॉडल को देखते हैं और फिर इजुमी उन्हें लंच के लिए ले जाता है। वो बहुत खुश था क्योंकि उसने बहुत सारे प्लान बना रखे थे, पर जैसे वो रेस्टोरेंट पहुँचते हैं वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ थी। इजुमी कहता है कोई बात नहीं, मेरे पास बैकअप ऑप्शन भी है। वो दूसरे रेस्टोरेंट ले जाता है, वो बंद पड़ा था। फिर वो तीसरे पे जाते हैं, तीसरे वाले ने रेस्टोरेंट किसी और लोकेशन पे शिफ्ट कर लिया था। अब इजुमी घबराने लगा था। नकोसाकी कहते चिंता क्यों कर रहे हो, हम रैंडमली किसी भी जगह चल लेते हैं। इजुमी कहता है पर वो एक्सपेंसिव होगा। नकोसाकी कहते हैं कोई बात नहीं और यूई खाने को सेंस करके उन्हें एक जगह ले जाती है और वहाँ का फूड चुम्मेश्वरी था। वो खुश हो जाते हैं कि यूई ने ये जगह ढूंढी और इजुमी सोचता है हम आधा टाइम ऑलरेडी वेस्ट कर चुके हैं, पर अभी भी हम मार्केट होते हुए तो जा ही सकते हैं। तभी शिकिमोरी उसे कुछ ट्राई करने को कहती है जो उसे बहुत डिलीशियस लग रहा था और सब खुश थे कि चीजें सही ना जाते हुए भी सब अच्छा हो गया था थैंक्स टू यूई। फिर वो खाते हुए सेल्फी भी लेते हैं और फिर मार्केट से होते हुए स्टेशन जाने लगते हैं। मार्केट में वो कुछ खाते भी है और सारुगी सोचता है मुझे इस ट्रिप पे मजा आ रहा है। तभी वो किसी से टकरा जाता है और उसे रियलाइज होता है कि वो सबसे पीछे रह गया था। उसे अपना सपना याद आता है जिसमें वो पीछे रह गया था और उसके दोस्त उसे छोड़कर आगे बढ़ गए थे। वो खुद के बारे में डाउन सोचने लगता है कि अगर मैं नहीं भी होऊंगा तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। तभी इजुमी उसका हाथ पकड़ता है और कहता है सॉरी हम थोड़ा तेज चल रहे थे। और फिर वो सब मजे से बातें करते हुए स्टेशन जाते हैं। वो फुशीमी श्राइन जाने वाले थे। स्टेशन पे जब तक इजुमी ट्रेन का शेड्यूल चेक करने जाता है सारोगी को बाकी सबसे पता चलता है कि इजुमी मिडिल स्कूल की ट्रिप पे नहीं जा पाया था क्योंकि वो बीमार था और नकोसाकी को चिंता हो रही थी कि इजुमी का बैड लक फिर कोई प्रॉब्लम खड़ी न कर दे। यूई और इनाजुका प्रे करने की सोचते हैं पर नकोसाकी मना कर देती है क्योंकि उन्होंने स्कूल फेस्ट में भी ट्राई किया था पर कोई फायदा नहीं हुआ था। पर शिकिमोरी बहुत कॉन्फिडेंट थी कि सब अच्छा होगा। तभी इजुमी आता है और बताता है ट्रेन 45 मिनट लेट है और शिकिमोरी का सारा कॉन्फिडेंस गायब हो जाता है। सब सोच रहे थे इजुमी सैड है, अब क्या करना चाहिए। नकोसाकी कहती है ट्रेन तो लेट ही आएगी, तब तक हम जियोन में ही घूम लेते हैं। तभी इजुमी कहता है हम बस से चलेंगे, बस 20 मिनट ज्यादा लगेगा। और सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था वो सैड है पर वो तो नॉर्मल था। फिर वो सब बस पकड़ के निकल पड़ते हैं। रास्ते में इजुमी उन्हें जो जो जगह दिख रही थी उन सभी के बारे में गाइड करता जाता है जैसे कि एक टूर गाइड करता है। और फाइनली वो फुशीमी श्राइन पहुंच जाते हैं और सब इजुमी की तारीफ करते हुए कहते हैं बस पकड़ना जीनियस मूव था, हम बहुत सारी बिल्डिंग्स को भी देख पाए। इजुमी कहता है हाँ पर मैंने जितना प्लान किया था हम उससे काफी लेट पहुँचे हैं। इनाजुका उसमें जोश भरने के लिए उसकी पीठ थपथपाता है और कहता है चलो टूर गाइड का काम भी तो करना है। और शिकिमोरी को याद आता है इजुमी ने कहा था ये मुझे मेरी लिमिट टेस्ट करने का मौका है, मैं एक बेस्ट प्लान बनाऊंगा। तभी इजुमी कहता है क्या सोचने लग गई, चलो भी। श्राइन बहुत बड़ा था और वहाँ ज्यादा भीड़ भी नहीं थी और सारोगी को वॉशरूम जाना था। इजुमी कहता है मुझे भी जाना है। दोनों वॉशरूम जाते हैं और आते हुए सारोगी उसे थैंक्स कहता है। वो कहता है मुझे ट्रिप पे मजा आ रहा है। इजुमी को सुनकर अच्छा लगता है। तभी सारोगी नोटिस करता है इजुमी का स्कार्फ गायब था। वो कहता है स्कार्फ कहाँ है। इजुमी हैरान हो जाता है, उसे रियलाइज होता है वो शिकिमोरी ने उसे क्रिसमस पे दिया था। और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो क्योंकि 400 लाइक टारगेट है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो।